जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता महाराज, बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा हो, बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में एक। नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। हम सभी चाहते हैं कि हमारे घर में सुख और शांति हो, हमारे घर में झगड़ा ना हो, हमारे घर से कलेश दूर रहे। क्योंकि जब घर में झगड़ा होता है, परिवार के सदस्यों में आपस में मतभेद होता है और घर में कलेश बना रहता है, तो घर में क्या है, अशांति का वातावरण रहता है। घर हमारा खुशहाल नहीं रह पाता है, परिवार के जो सदस्य हैं वो भी चिंतित रहते हैं और जिसके कारण कहीं ना कहीं हमें घर में जो है जीवन जीने का आनंद नहीं मिल पाता है, सुख की अनुभूति नहीं हो पाती है। इसीलिए हम सब चाहते हैं कि हमारे घर में सुख शांति हो, ताकि जो हमारा जीवन है वो हम खुशमय तरीके से गुजार सके, खुशमय तरीके से जी सके। तो उसी सुख शांति को लाने के लिए, घर से कलेश एवं झगड़े को दूर करने के लिए आज के इस वीडियो में पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बेलपत्र की जड़ में कौन सी चीज़ डालने के लिए बताया है। उन्होंने काफ़ी ही अच्छा कारगर उपाय बताया है, जिसको यदि आप करेंगे तो निश्चित ही आपके घर में सुख शांति आएगी। उन्होंने इस उपाय को आज की इस वीडियो के मध्य में बीच में बताया है, इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप इस उपाय को अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस पावन कथा को हम सुनते हैं स्वयं पंडित प्रदीप जी मिश्रा के मुख से ही और जानते हैं उस उपाय को, और अपने घर में भी सुख शांति को स्थापित करते हैं, कलेश को दूर करते हैं, झगड़े को दूर करते हैं। आप इस मन को, आप इस चित्तवृत्ति को, आप इस भाव को भगवान में जितना जितना समर्पित करोगे, आप जितना परमात्मा की ओर लेकर जाओगे, उतना ये मन शुद्ध होता चले जाएगा। नया मकान बनाया किसी ने, जिनने बनाया हो जरा हाथ ऊंचा करो तो जरा। बनाया आप लोगों ने मकान, तो मकान बनाए होंगे तो वो जो मकान बनाने वाला मिस्त्री होता है ना, वो कह देता है अब तुम्हारी बिल्डिंग 3 मंजिल की हो गई, ऊपर एक मटकी टांग दो। अरे बोलो सही है कि गलत है? कौन से कलर की टांगो है? काय के लिए टांगो? कि जो बिल्डिंग को देखेगा और बिल्डिंग देखने के बाद उसकी नजर उस मटकी पे चली गई, तो मटकी से जब उसकी नजर मिल गई तो जितनी नजर इसने बिल्डिंग में लगाई वो सारी नजर उसकी मटकी पे पड़ते ही उसी में वापस प्रवेश कर गई। मतलब नजर बिल्डिंग में आई। कहां टांगी मटकी? पीछे, राइट लेफ्ट, कहां टांगी? बिल्कुल आगे। कि जो बिल्डिंग को देखेगा, जो इस मकान को देखेगा, जो इस बिल्डिंग को देखेगा, जो नए मकान को देखेगा, और उसकी दृष्टि घूमते 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 अगर मान लो वो घूमती हुई दृष्टि उस मटकी पर चली जाती है, तो हमारी बिल्डिंग पर नजर नहीं लगेगी। नहीं तो दुनिया की लोगों की नजर तो बड़ी विचित्र होती है। कौन से कलर की टांगी? काले कलर की। बस शिव पुराण भी यही कहती है कि भगवान के मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, और एक ही देवता है जिसके माथे पे मटकी बंधी रहती है। अरे बोलो तो जम के, कौन सा? देव अधिदेव महादेव, उसके माथे पे हमेशा कलश ही मिलता है। तो किसी ने पार्वती जी शिव जी से पूछी, क्यों भोलेनाथ जी ये बताओ जरा, ये जब गंगा तुम्हारे सिर पर है, भोलेनाथ जी जब गंगा तुम्हारे सिर पे है तो पानी तो यूं निकलना चाहिए, तो ये उल्टा पानी तुम्हारे ऊपर बूंद 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 टपक रहा है, ये है क्या? शंकर भगवान बोले ये पानी का तो बहाना बना के रखा है, जो भगत मेरा दर्शन करने आता है उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है, उसकी नजर तो मेरी मटकी ही उतार देती है। जो शंकर के मंदिर में प्रवेश करता है और प्रवेश करते समय बस मेरे उस कलश का दर्शन करता है। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज जी इस कलश का महत्व क्या है? 3 टेकी पे टिका रहता है, ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके ऊपर कलश, उसमें एक छेद, उसमें से एक एक बूंद पानी नीचे गिरे, अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक बूंद पानी गिर रहा है, मतलब ये तीनों एक है। झगड़ता है, घर में झगड़ा होता क्यों है? ये बेलपत्री जो होती है ना, अपन इसको शिव जी पे कैसे चढ़ाते हैं? जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, और
ये बेलपत्री को अपन ने शंकर जी पे चढ़ाया, इसी तरह चढ़ाते हो ना आप लोग, शिव जी पे चढ़ाया। पहले इससे प्रथम वाली कथा में कहा था, जब विशेष कोई कार्य होता है तो बीच वाली बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा पर उसको लगाकर जाया जाता है। अब जिसके घर में क्लेश ज्यादा होता हो, महाराज बहुत क्लेश, मतलब कुछ ना कुछ बात पर झगड़ा चल ही रहा हो, क्लेश हो ही रहा हो, बहुत तकलीफ चल रही, कभी बहू रूठे, कभी सास रूठे, कभी पति रूठे, कभी पत्नी रूठे, जरा जरा सी बात में, एक पानी गिर गया उस पर विवाद, बच्चों को कुछ कह दिया उस पर विवाद। तो ये जो बेलपत्री की ये जो भाग होता है, इस बेलपत्री का जो डंडी का जो भाग होता है, इस भाग को, बेलपत्री के इस भाग को महाराज, ऐसी कैसी बेलपत्र, बस ये भाग को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे शहद लगाकर इस पत्ती पर ऐसे ही बेलपत्री की जड़ में उस भाग को लगाकर या रख के आ जाइए। केवल एक ही बार करना, किसी भी प्रदोष पर कर लेना महाराज। फिर एक प्रदोष से दूसरी प्रदोष तक तुम्हारे घर में कभी क्लेश नहीं हो सकता, ये पक्का है, झगड़ा होगा ही नहीं। हाँ, वो जानबूझ के झगड़ लो तो बात दूसरी है, किसी और वाला महाराज की बात झूठी करना है तो अपन तो झगड़ो, चाहे कुछ भी हो जाए। अब भाई कई लोग तो होते हैं विरोध में खड़े होने वाले, तो उनका मन, इनने किया अपन को नहीं करना, जा अपन को नहीं करना। तो अब कहीं का कह दे कि भाई अपन को तो अब घर में झगड़ा ही नहीं हो रहा, तो वो झगड़ा कराने के लिए मन में सोचे कि नहीं अपन तो झगड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। होता है कई बार ऐसा ऐसा मन में भाव जागृत हो जाता है कि भाई देखना पड़ेगा अपन को, प्रैक्टिकल तो करो। और हम भी कहते हैं प्रैक्टिकल करो और जरूर करो। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे शराब नहीं पीना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, ये गंदा नाली का पानी है, क्यों पीते हो, गटर में पड़े मिलोगे, बर्बाद हो जाओगे। वहीं महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठकर खड़ा हो गया, ओ महाराज तुम इतनी बड़ी बड़ी बात कह रहे हो, तुम्हारा सग्गा भाई पी के कटर में पड़ा है, पहले उसको तो ज्ञान दे लो फिर हमको देने ला। महाराज जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। थोड़ी देर बाद बोले, भैया देखो मैं भी प्रवचन कर रहा हूँ, मेरा भाई भी प्रवचन कर रहा है, बस अंतर इतना है मैं मुंह से समझा रहा हूँ, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तुम जैसे समझना चाहो समझ जाइए। समझना आपको है, आप कैसे समझोगे ये आपके ऊपर है। भाई जो ना समझे उसके लिए एक विदेश से एक अंग्रेज आया और उसने दीवार पर जितने कंडे बने थे गाय के उसका फोटो खींचा, तो उसको गांव के 10-12 लोग देख रहे थे और वो बढ़िया हेटमेट लगा के फोटो खींच रहा था, चश्मा लगा के। तो उसको बड़ा आश्चर्य हो रहा था, तो गांव के लोगों ने पूछ लिया, तो वो हेट उतार के खुजा के बोला कि ये गाय दीवार पे चढ़ी कैसे हो। अब जो समझ गया तो समझ गया, ना समझे तो ना समझे। तो गांव का व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा हेट वापिस लगाओ, फोटो खींचो, जाओ। फोटो खींचो, जाओ। मतलब क्या उसको? कामदेव का अहंकार आ जाता है कभी कभी, मानव को अहंकार आ जाए। बहुत दुकान तुम चलाओ, खूब आराम से तुम दुकान चलाओ, खूब घंटों तक दुकान पे बैठे रहो, खूब अच्छे से कमा, तो कई व्यक्ति को आ जाता है वो तो मैं कमा रहा हूं इसलिए चल रहा है, तुम्हारा क्या जा रहा है, तुम तो उड़ाए जा रहे हो। अब पति के चला रहा है वो, परंतु उसको ये समझना होगा। रावण बार बार कहता था मैं लंकेश, मैं लंकेश, मैं लंकेश। तो राम जी ने भी आखिरी में कह दिया, लंकेश लंका अंदर रह गई, तू बाहर। और अंतिम समय में कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं, सब समाप्त। कामदेव का अहंकार, कामदेव ने कह दिया। देवऋषि नारद निकल कर जा रहे थे, नारद जी ने पूछ लिया कामदेव से, वाह स्वाग। कामदेव जी को देखकर नारद जी करे, बड़े सुंदर लग रहे हो आप, बड़े सुंदर, क्या सुंदर आपका स्वरूप है। अब कामदेव तो पहले से सोच रहे थे कि मेरे बराबर कोई सुंदर नहीं, मैं जो कर सकता हूं वो सब कुछ कर सकता हूं।
मैंने भगवान शंकर की समाधि को तोड़ दिया, मेरे बराबर कोई हो नहीं सकता। अब इनके पास में जाकर देवऋषि नारद ने कह दिया, वाह वाह साहब क्या सुंदरता, आपकी क्या सुंदरता। अब तो ये और अब गुब्बारा में जैसे हवा भर दो ना, भर और ज्यादा जब हवा भरा जाए तो उठ जाए। बस कामदेव के भी खूब हवा भर दी। और ऐसे केवल नारद जी जैसे एक नहीं है, नारद जी अकेले, ऐसे तुम्हारे को भी घना मिलेगा। अभी रविवार के दिन भी ढेर मिलेगा। रविवार को ही है ना? अरे समझ गए क्या? गजब। घर जाके नजर उतरवा लेना एक बार, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी पक्की है।